धर्मांतरण विरोधी कानून हुआ और भी सख्त। लव जिहाद वालों की खैर नहीं। अब यूपी में सीधे होगी उम्र कैद। विरोधी ताकतों के निशाने पर योगी बाबा। कट्टरपंथी ताकतों को नाज़ा इलाही खान ने किया बेनकाब। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज जो हमारा मुद्दा है वो हमारा यूपी से जुड़ा है, जो कि आपको पता ही होगा कि हाल ही में योगी सरकार ने लव जिहाद को लेकर कानून तो पहले ही बन चुका था, लेकिन अब इसे और भी ज्यादा सशक्त कर दिया है। क्योंकि अब अगर आपने छल कपट से बलपूर्वक कुछ भी करके अगर धर्मांतरण कराने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कठोर नियम आ चुके हैं। आपको उम्र कैद हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना भी आप पर ठोका जा सकता है। और इसी के चलते जो ये लव जिहाद के खिलाफ जो एंटी कानून योगी सरकार लेकर आई है, इसकी वाहवाही करने के बजाय विपक्ष अब इसमें खामियां ढूंढ रहा है, इसमें संशोधन करने की मांग कर रहा है। तो लेकिन क्या ये बिल्कुल ठीक है? आखिरकार लव जिहाद कानून सिर्फ यूपी में ही क्यों, अन्य राज्यों में क्यों नहीं, खासकर बंगाल में जहां सबसे ज्यादा लव जिहाद के केसेस देखे जाते हैं? बताएं मैम। तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है और कल मैं इसी मुद्दे को लेकर के सारे नेशनल न्यूज पर थी, लगभग जितना मैं कवर कर सकती थी। और उस नेशनल न्यूज के पैनलिस्ट में जितने भी मौलवी मुल्ला थे वो चिल्ला रहे थे कि लव जिहाद पर और एंटी कन्वर्शन लॉ पर आपने उत्तर प्रदेश के योगी बाबा ने इतना सख्त कानून क्यों बनाया है। मेरा जवाब था कि क्या भारत में मुसलमान बेटियां मर गई हैं या मुसलमान बेटियों से कसम खाया है नफरत करने का मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर ने, मुसलमान पुरुषों ने और इंडिया अलायंस यानी विपक्षी दलों। क्या इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की महिलाएं ये भूल सकती हैं कि सपा की जब सरकार हुआ करती थी तो वो लोग जिया पर्दा की खाकी चड्डी झांका करते थे? क्या इस देश और उत्तर प्रदेश की महिलाएं भूल सकती हैं कि मुलायम सिंह यादव मंच पर खड़े होकर के ये कहते थे कि लड़कियां इतनी टाइट जीन्स पहनती हैं तो नौजवानों का मन मचल जाता है? क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं ये भूल सकती हैं कि सूरज गुरूब होने के बाद से बेटियां बाहर नहीं निकलती थी उत्तर प्रदेश में, धर पकड़ करके बलात्कार भी किया जाता था और उसके कान के, नाक के, गले के, हाथ के सोने के सामान भी, यहाँ तक के चांदी के सामान भी छीन लिए जाते थे? क्या उत्तर प्रदेश की बेटियां ये भूल चुकी हैं, या जो बेटी अब माँ बन चुकी है वो भूल चुकी है कि टारगेट में लिया जाता था कि किसके घर की बेटी कितनी खूबसूरत और कितनी गोरी पैदा हुई है, कि उसकी उम्र जैसे ही 11-12 होगी उसको किडनैप करके उसका बलात्कार किया जाएगा, गैंग रेप किया जाएगा। अब आती है बात के लव जिहाद नाम से ही विपक्षी दल हो, मौलाना हो, मौलवी हो, मुस्लिम क्लेरिक हो, प्रीचर हो, सब फड़फड़ाने लगते हैं, सब मेंढक की तरह खुदकने लगते हैं और सब केकड़ा बन करके डंक मारने की तैयारी में योगी जी को लग जाते हैं। अब मेरा पूछना ये है कि पकड़ो उसको जिसने लव जिहाद शब्दावली का क्रिएशन किया है, जो क्रिएट किया है। अब लोग सोचेंगे कि नाजिया क्या कह रही है। 2010 में केरला के कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता ने चिंता जाहिर की थी और लव जिहाद अल्फाज को क्रिएट किया था। उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के चिंता बताई थी कि जिस हिसाब से केरला में लव जिहाद हो रहा है, और आंकड़े दिए थे कि कैसे कैसे हिंदू और क्रिश्चियन बेटियों को बहका करके, वर्गला करके, उनका धर्म परिवर्तन करके उनके साथ गैर सलूक हरकतें की जा रही हैं, उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। ये लव जिहाद को बंद होना चाहिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता ने केरला के विधानसभा में बोला था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आंकड़े भी दिए थे तब। अब बात आती है कि उस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आज तो राहुल गांधी जी जो हैं वो इंडिया अलायंस में है। ये कैसी दोहरी और सेलेक्टिव राजनीति है राहुल गांधी जी की, ये बावले हो चुके हैं सत्ता के लालच में। अब बात आती है कि 2021 में वाकई में एंटी कन्वर्शन लॉ और लव जिहाद एक्ट, रोमियो एक्ट, बेटियों के लिए बहुत सारे शिक्षा के लिए एक्ट योगी जी की सरकार में आया था, उनके नेतृत्व में आया था। पर अगर वो एक्ट में ये
प्रावधान थे कि क्रिमिनल अपने अपने गुनाह को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से बेल अप्रूव करवा ले रहा है या एट इंटरिम बेल अप्रूव करवा ले रहा है, तो ऐसे ऐसे गुनाहगारों को कानून से छुटकारा ना मिले बल्कि कानूनी शिकंजे में वो बिल्कुल गिरफ्तार रहे, इसके लिए और भी इसको सख्त बनाया गया है। 2021 के बाद 19 केसेस कानपुर के, 13 केसेस प्रयागराज के, 10 केसेस नोएडा के, 299 केसेस बरेली के, 153 केसेस लखनऊ जोन के और 141 केसेस मेरठ के आए। अब आप बताएं कि क्या मेरठ का नाम मैंने लिया और बरेली का नाम मैंने लिया, क्या क्रिश्चियन समुदाय के पादरी ने मेरठ और बरेली में इस बात को लेकर के चिंता नहीं जताई थी कि धीरे धीरे यहाँ पर ईसाई धर्म खत्म होता जा रहा है, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो क्रिश्चियन बेटियों का कन्वर्शन करवा करके लव जिहाद कर करके ईसाई धर्म को खत्म करने की साजिश में लगे हुए हैं। ये तो बात आई थी। अब आती है बात कि मुसलमान पुरुष सिर्फ लव जिहाद करके कन्वर्शन नहीं करवा रहे हैं बल्कि लैंड जिहाद भी कर रहे हैं। बेटियों के नाम से जितनी संपत्ति होती है, क्योंकि हिंदू घराने में बराबर का हिस्सा मिलता है एज पर सक्सेशन एक्ट, और मुसलमान समाज में हमें चवन्नी मिलता है, हमें 10 पैसा के हिसाब से मिलता है। तो हिंदू बेटी से जब ये शादी करते हैं और उसको मुसलमान कन्वर्ट करवाते हैं, तो सिर्फ वो लव जिहाद नहीं करते, सिर्फ वो कन्वर्शन नहीं करवाते, साथ साथ में वे उस लड़की की संपत्ति पर भी पूरा कब्जा कर लेते हैं जो उसको पिता के द्वारा मिलने वाला होता है। अब बात एक और आती है कि आखिर विपक्षी दल चाहता क्या है जी? क्या चाहता है? कानून सख्त नहीं होना चाहिए, या आरोपियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, या संशोधन उन तमाम आर्टिकल और उन तमाम सेक्शंस का नहीं होना चाहिए जो वाकई में इस देश की जरूरत है? क्या कांग्रेस इस बात से इनकार कर सकता है कि इंदिरा गांधी के आपातकाल इमरजेंसी में जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ था, उस पुराने संविधान को, भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को दोबारा निकाल करके देखा जाए कि जो बहुत जरूरी आर्टिकल्स थे उसको अमेंड करके नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक ने कितना तोड़ मरोड़ किया है। तब तो मुसलमानों की क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज को बहुत खूबसूरत तरीके से अंजाम देने के लिए उन आर्टिकल्स में प्रावधान बनाए गए कि मुसलमान अपनी खुफिया और टेररिज्म एक्टिविटीज आराम से कर सकता है, तो क्या उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है? अब तीसरी बात मैं करूंगी, अगर देश का मुसलमान टीवी चैनलों पर बैठ करके ये एक्सेप्ट करता है, चाहे वो मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हो, चाहे वो सैयद जवाद जैसे प्रवक्ता हो, चाहे वो साजिद रशीदी जैसे प्रवक्ता हो, चाहे वो मौलाना अजहरी जैसे प्रवक्ता हो, वो पहला शब्द इस्तेमाल करते हैं टीवी चैनलों पर कि देश संविधान से चलेगा। चलिए भैया, हमने भी माना कि आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं, पर जैसे ही आर्टिकल 44 कॉमन सिविल लॉ की बात आती है तो यही अपना लुंगी खूट करके उछलने क्यों लगते हैं? मेंढक की तरह खुदकने क्यों लगते हैं? केकड़े की तरह मोदी और योगी सरकार को काटने क्यों दौड़ते हैं? और सांप की तरह अपनी शब्दावली से जहर उगलना क्यों स्टार्ट कर देते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना, क्योंकि आर्टिकल 44 उसी संविधान का है, उसी संविधान का है, और जिसको नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक ने उसके साथ कोई तोड़ मरोड़ करने की गुंजाइश नहीं रखी है। नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए आर्टिकल 44 में कुछ भी। अपना जो दिमाग है, शैतानी दिमाग, वो नहीं लगा पाए थे। तो आप धारा 25 मानने को तैयार हो, आप आर्टिकल 14 मानने को तैयार हो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच मानने को तैयार हो, आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन मानने को तैयार हो, पर उसी संविधान का आर्टिकल 44 आप मानने को तैयार नहीं हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्शन समझने वाले मुसलमानों का वक्त आ चुका है कि उनको जेल की हिरासत के अंदर ले लेना चाहिए। अब आती है बात कि समाजवादी पार्टी के फखरुल हसन चांद साहब ने कहा है, लव जिहाद पर स्ट्रिक्ट कानून बनाने के बाद करना क्या चाहते हैं योगी जी? मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि समाजवादी पार्टी के फखरुल हसन चांद साहब
इस बात की पुष्टिकरण कर रहे हैं, इस बात को अग्री कर रहे हैं कि मुसलमान लौंडे लव जिहाद कर तो रहे